जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर है, मैं इसके पिछले वीडियो में बनाया था। अगर आप पिछली सीरीज देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे भारत का जो ग्रोथ रेट है, आज जापान को पीछे करके भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई, जो कि अभी एक साल पहले, चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरे इस टर्म में मैं भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के रहूंगा। और आज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आ गया कि आज भारत जापान को पीछे कर दिया। इसके पहले इंग्लैंड को पीछे किया था। जिस अंग्रेजों ने 200 साल देश पे राज किया, उन अंग्रेजों को पीछे छोड़ के पिछली बार अपना देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी थी और आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई। मगर दोगली कांग्रेस और जो उसके राजकुमार हैं, जो अपने आप के युवराज कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। 58 साल का व्यक्ति युवराज होता है क्या? मगर ये चाटुकारिता करने वाले लोगों की नजर में वो राजकुमार है। और उन्होंने कहा कि ये जो सीज फायर किया, अगर हमारी सेना इतनी सक्षम थी कि हम पीओके लेने वाले थे, मगर ये मोदी की घुटना टेक नीति की वजह से हम लेने से चूक गए और हमारे बीच में अमेरिका ने क्यों सीज फायर करवाया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कबूल किया कि मैं कोई सीज फायर नहीं करवा, कोई समझौता नहीं करवाया। मगर दोगली कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे, जो बिके हुए पत्रकार, सनसनीखेज पत्रकार, वो सिर्फ झूठ की दुकान चलाने वाले लोग गुमराह करने वाला काम किए और पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद नहीं किए। अब पाकिस्तान की जो हालत हुई है कि असीम मुनीर अब वो इतना ताकतवर बन गया है कि आने वाले समय में वो वहां का राजा अपने आप को समझ रहा है और पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। और वहीं बांग्लादेश की जो हालत हुई कि वहां के जो अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने धमकी दिया कि हम इतने प्रेशर में प्रधानमंत्री नहीं रह सकते, हम इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि वहां के जो आर्मी चीफ है वकार, मोहम्मद वकार ने कहा है कि अगर दिसंबर 2025 तक चुनाव नहीं कराए जाते तो हमारे देश का जो संविधान है वो खतरे में आ जाएगा और इसके लिए कोई भी सूरत में यहाँ की सरकार को चुनाव कराना पड़ेगा। अब मोहम्मद यूनुस क्या चाहते थे कि टाल मटोल करके 5 साल तक हम प्रधानमंत्री रह जाए। और वहीं जो अमेरिका से उनको सहायता मिल रही थी, जो उसके टुकड़े पे पल रहे थे, अमेरिका ने सहायता निधि बंद कर दी। अब मोहम्मद यूनुस कहीं ऐसा ना हो कि तख्ता पलट होने से पहले
ही देश छोड़ के भी पलायन कर सकते हैं। और एक बार फिर बांग्लादेश में आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना की वापसी हो सकती है। दोस्तों, हम भी तो यही चाहते हैं कि राष्ट्रवादी सोच की सरकार एक बार पुनः बांग्लादेश में स्थापित हो और वहां पे जो रह रहे हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको हितों की रक्षा हो। जबकि बाइकाट में बांग्लादेश, तुर्की दोनों आगे, और भारत ने जो नीति लगाई है कि आने वाले समय में जो हाल पाकिस्तान का हुआ है वही हाल बांग्लादेश का होने वाला है। और इन दोनों देशों की ऐसी मरी हालत देख के अपने देश के चट्टे बट्टों को रास नहीं आ रहा है, और खास तौर से राहुल गांधी को, क्योंकि उन लोगों के ही कंधे पे तो बंदूक रख के वो सत्ता में आना चाहते हैं। मगर आज मोदी की कुशल नीति कि अगर मान लो जो युद्ध विराम हो गया और 4 दिन में ही जो हमारी सेनाएं, खास तौर से एयरफोर्स और जो मेरा आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस घुस के जो तबाही किया पाकिस्तान में, उनके 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया, और खास तौर से जैश ए मोहम्मद के सरगना, उनके रिश्तेदार जो मारे गए, वो कैमरे पे आके रोता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, अगर युद्ध नहीं रुकता तो अपने देश में आज महंगाई कहां पहुंच जाती, पेट्रोल डीजल के भाव कहां पहुंच जाते। मगर एक कुशल नीति, युद्ध भी नहीं किया और सिंधु जल विवाद जो है, मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के निर्दोष लोगों का जिस हिसाब से खून बहाता है, हम किसी भी सूरत में ये वाटर ट्रीटी को रिलीज नहीं करेंगे। और आगे भी मोदी जी ने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और पाकिस्तान और बेहाल हो जाएगा आने वाले समय में। और उसके साथ साथ अपने देश में पल रहे उग्रवादी, आतंकवादी, इनकी भी कमर टूटने वाली है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।